भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और हर दिन लाखों लोग इसकी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हाल के दिनों में सरकार की ओर से लग्जरी और प्रीमियम वातानुकूलित ट्रेनों में निवेश को लेकर काफी बातचीत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब ज्यादातर भारतीय नियमित वातानुकूलित कोच में भी सफर नहीं कर पाते, तो क्या सरकार का ध्यान सभी के लिए आरामदायक यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने पर नहीं होना चाहिए, बजाय सिर्फ कुछ लोगों के लिए शानदार ट्रेनें बनाने के? कुछ आंकड़े और तथ्य। यात्रियों का हिस्सा 2023-24 में करीब 95.3% लोग गैर वातानुकूलित कोच जैसे जनरल और स्लीपर क्लास में सफर करते हैं। वहीं सिर्फ 4.7% लोग वातानुकूलित कोच का इस्तेमाल करते हैं। कमाई का स्रोत। भले ही वातानुकूलित कोच में कम लोग सफर करते हों, लेकिन ये रेलवे की कमाई में बड़ा योगदान देते हैं। मिसाल के तौर पर थर्ड वातानुकूलित अकेले रेलवे के यात्री राजस्व का लगभग 1/3 हिस्सा देता है, जबकि इसमें सिर्फ 7.6% यात्री सफर करते हैं। क्यों वातानुकूलित पर जोर? वातानुकूलित कोच रेलवे के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हैं। इनसे ज्यादा कमाई होती है, जिससे सरकार इनमें निवेश करना चाहती है। सरकार की सोच। सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक, तेज और वातानुकूलित ट्रेनों के जरिए रेलवे को विश्वस्तरीय बनाना चाहती है। ये ट्रेनें न सिर्फ सुविधाजनक हैं, बल्कि देश की छवि को भी बेहतर बनाती हैं। साथ ही बढ़ता मध्यम वर्ग और बिजनेस यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए भी ये जरूरी है। ऑपरेशन के लिहाज से भी वातानुकूलित कोच कम रखरखाव मांगते हैं, सुरक्षित हैं और पुराने गैर वातानुकूलित कोचों की तुलना में ऊर्जा कुशल हैं। आम लोगों की परेशानी। लेकिन ज्यादातर भारतीय इन वातानुकूलित ट्रेनों का फायदा नहीं उठा पाते। वे गैर वातानुकूलित कोचों में सफर करते हैं, जहां गर्मियों में हालत खराब हो जाती है। उनके लिए वातानुकूलित कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है, पर किराया उनकी पहुंच से बाहर है। ऐसे में वे सोचते हैं कि सरकार उनकी जरूरतों को क्यों नजरअंदाज कर रही है। संभावित समाधान। कुछ सुझाव हैं जो इस समस्या को हल कर सकते हैं। सस्ते वातानुकूलित कोच। कम सुविधाओं वाले वातानुकूलित कोच बनाए जाएं, जो ठंडक तो दे, लेकिन सस्ते हों। गैर वातानुकूलित कोच में सुधार। इनकी संख्या बढ़ाने के साथ साथ इन्हें बेहतर बनाया जाए, जैसे अच्छा वेंटिलेशन या सस्ते कूलिंग सिस्टम लगाए जाएं। रेलवे ने 17,000 नए गैर वातानुकूलित कोच जोड़ने का वादा किया है, पर सिर्फ संख्या बढ़ाना काफी नहीं, इनमें आराम भी जरूरी है। हाइब्रिड कोच। ऐसे कोच बनाए जाएं जो आंशिक रूप से वातानुकूलित हों या बहुत अच्छे वेंटिलेशन के साथ हों, ताकि लागत और सुविधा में संतुलन रहे। निष्कर्ष। लग्जरी वातानुकूलित ट्रेनें अपने आप में गलत नहीं हैं। ये कमाई बढ़ाती हैं, कुछ यात्रियों की जरूरतें पूरी करती हैं और रेलवे को आधुनिक बनाती हैं। लेकिन सरकार को सिर्फ उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो महंगी सवारी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग गैर वातानुकूलित कोचों पर निर्भर हैं और उनकी सुविधा भी मायने रखती है। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि लग्जरी ट्रेनों में निवेश जारी रखा जाए, लेकिन साथ ही आम लोगों के लिए वातानुकूलित यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाया जाए। मिसाल के तौर पर मुख्य रूट्स पर किराए में सब्सिडी दी जाए, बजट अनुकूल वातानुकूलित कोच शुरू किए जाएं या हाइब्रिड कोच जैसे नए विचारों पर काम हो। भारतीय रेलवे सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इसे सभी की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, न कि सिर्फ उन लोगों की जो वातानुकूलित की सवारी का खर्च उठा सकते हैं। कमाई और सभी को साथ लेने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, ताकि कोई भी असुविधा में सफर न करे, जबकि कुछ लोग आराम से यात्रा करें।